इस साल राजस्थान बोर्ड के 12वीं कला वर्ग के परीक्षा परिणाम 2022 में अल्सीसर स्थित रामलाल शिक्षा संस्थान की सुहा खान ने 500 में से 500 अंक लाकर हर किसी को चौंका दिया। सुहा खान के इस कीर्तिमान की चर्चा पूरे देश भर में हुई। बेशक सुहा खान ने ये कामयाबी अपनी मेहनत के बलबूते पर हासिल की, लेकिन इस कामयाबी में उनकी स्कूल की भूमिका भी कुछ कम नहीं रही। हम इस वीडियो में आपको सुहा के स्कूल रामलाल शिक्षण संस्थान के बारे में ही बताने जा रहे हैं, जो आज पूरे राजस्थान में एक आदर्श स्कूल के रूप में देखा जा रहा है। इस स्कूल की स्थापना सन 2004 में मनफूल सिंह श्योराण द्वारा अपने पिताजी स्वर्गीय श्री रामलाल जी की स्मृति में की गई। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही मेरिट के आधार पर 20 दिन में ही कॉलेज लेक्चरर बन जाने के बाद भी मनफूल सिंह श्योराण ने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने बताया कि करियर की शुरुआत में ही लेक्चरर की नौकरी लग गई, लेकिन पोस्टिंग अपने जिले झुंझुनू से दूर किशनगढ़ में हुई। थोड़ा समय बीता ही था कि पिताजी ने छोटे भाई की पढ़ाई यह कहकर रुकवा दी कि एक बेटा जब लेक्चरर बन गया है तो दूसरा घर की खेती बाड़ी संभाल ले। छोटे भाई की पढ़ाई में रुकावट न आए, इसलिए नौकरी छोड़ अपने जिले गांव अल्सीसर वापस आ गए। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेकंड टॉपर रहे मनफूल सिंह श्योराण ने 1985 में बीएड कर झुंझुनू में सेठ मोतीलाल स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी देना शुरू किया। वो इसलिए क्योंकि बेहतर शिक्षा के लिए अपने परिवार के 6 बच्चों का भी दाखिला झुंझुनू में करवा दिया था। पहले ही साल में वाणिज्य वर्ग के उनके स्टूडेंट विपिन केडिया ने राजस्थान बोर्ड में पहली मेरिट हासिल की। इसके बाद उनकी गाइडेंस में परिवार का बेटा डॉक्टर अनिल कुमार और बेटी डॉक्टर मंजू श्योराण ने एमबीबीएस किया। इसके बाद डॉक्टर अनिल कुमार आईपीएस बने तो डॉक्टर मंजू श्योराण आईएएस बनी। आज 60 साल से ऊपर हो जाने के बाद भी मनफूल सिंह श्योराण रामलाल शिक्षा संस्थान में नियमित पढ़ाने के साथ बच्चों और शिक्षकों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं सुरेश कुमार इस रामलाल शिक्षा संस्थान परिवार में सबसे छोटा हूँ। सभी का लाड़ प्यार मुझे मिला है। मैं एक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ सरकारी सेवा में, लेकिन जब कभी मुझे थोड़ा बहुत भी अवसर मिलता है मैं यहाँ आके विद्यालय की जो गतिविधियाँ हैं उनमें थोड़ा बहुत सहयोग करने का प्रयास करता हूँ। संस्था का रिजल्ट पिछले लगातार कुछ सालों से बहुत ही अच्छा रह रहा है। उसके पीछे बुनियादी जो कारण है वो श्री मनफूल जी सर हैं, जो संस्था प्रधान हैं। वो हर एक बच्चे को पर्सनली टेस्ट देते हैं और उनको इतना मोटिवेशन करते हैं कि बच्चे खुद लगातार अपनी मेहनत करके अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं। वो केवल बच्चों से ही परिचित नहीं है, उन सभी बच्चों की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। पारिवारिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या क्या समस्या उन बच्चों की हो सकती हैं, उन सब के बारे में वो व्यक्तिगत रूप से जानकारियाँ रखते हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मंथली टेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं उनका भी रिजल्ट में बहुत ज़्यादा योगदान है। हर महीने से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाती हैं, उसके बाद में बच्चों को रिजल्ट बताया जाता है और जो अच्छा स्कोर करने वाले बच्चे हैं उनको समय समय पर पुरस्कार दिया जा रहा है। इन सभी के चलते संस्थान में बच्चे अच्छी रुचि के साथ अच्छा परिणाम देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। माय नेम इज रवि राजोतिया। सन 2004 जब ये स्कूल स्टार्ट हुआ था उसी वक्त मैं यहाँ पढ़ने आया था। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, यानी कि 5 साल मैंने यहाँ पढ़ाई करी। और मैं ऐसा कहूँ कि वो 5 साल मेरी ज़िंदगी सबसे अहम थे, क्योंकि जो बिल्डिंग होती है उसकी इम्पोर्टेंस उसकी नींव में होती है, फाउंडेशन में होती है। मेरा फाउंडेशन यहाँ से बना, स्ट्रॉन्ग रहा और आगे चलते चलते जो मैंने पढ़ाई करी है तो उसके अंदर मैंने फाइनली जो सर्विसेज मैंने ज्वाइन करी हैं। फर्स्टली मैंने असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे के अंदर मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, और राइट नाउ मैं दिल्ली जोन के अंदर सेंट्रल एक्साइज में जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ भारतीय सरकार को। तो इस स्कूल का मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। खास करके यहाँ जो टीचर्स हैं उनका जो मेहनत है, मनफूल जी हैं जो अपने संस्था प्रधान हैं, उनकी मेहनत को देखते हैं, उनकी मेहनत को हम आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस स्कूल में आना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे शिक्षण संस्थान की कमी रहती है। टीचिंग मेरी हॉबी रही है, मैं बच्चों को पढ़ाऊँ और मार्गदर्शन उनको दूँ। तो इस वजह से मैं रामलाल शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से जब भी मुझे अवसर मिलता है, बीच बीच में छुट्टी जब आता हूँ तो मैं बच्चों को पढ़ाने का भी कभी कभी काम करता हूँ।
और उनको मार्गदर्शन देता हूं ताकि इस ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चे मेडिकल, IIT, सिविल सर्विसेज और अन्य जो हमारे अवसर हैं उनमें आगे निकलें, आगे बढ़ें। इस संस्था के जो संचालक हैं वो मेरे अभिभावक और गुरु और मेंटर रहे हैं। इस वजह से भी मेरा इस संस्था से जुड़ाव है और मुझे गर्वानुभूति हुई है कि इस संस्था के बच्चे जो हैं वो आज प्रत्येक फील्ड में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मेरे जो इस सफलता का राज सिर्फ मैं अपने गुरुजनों को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे गुरुजनों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और मैं सबसे ज़्यादा मेरा सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, तो इस सम्मान का सबसे ज़्यादा वास्तविक अधिकारी है वो है मेरे टीचर्स। और मैं रामनाथ सिंह संस्थान विद्यालय में मैं पढ़ी हूँ, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मैंने जो 12th एग्ज़ाम में 100% किया वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं आज का काम सोच कर नहीं डालती थी कि आज का काम आज ही करना है। और हमारा स्टडी ग्रुप था, इसमें हम जो भी होते थे इसमें, और मेरे जो डाउट थे वो मैं टीचर से क्लियर करती थी और डाउट के हमेशा डाउट नहीं रहते थे। और जो मेरे बोर्ड में जो यानी गलतियाँ होती थी या फिर उन गलतियों को मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में सुधार किया कि भाई हमने वहाँ गलती की थी इसलिए यहाँ पर नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि मेरा ये रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आप रिवीजन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। गांव में जो बच्चे हैं बहुत योग्यता छिपी हुई है, लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। यदि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए ना तो उनको और रिजल्ट पे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी बहुत साल का गवर्नमेंट कॉलेज का, एडेड कॉलेज का, स्कूल का अनुभव था, तो मैंने और अपनी जो ताकत थी उन गांव की योग्यताओं के साथ लगाया। खास करके माइनॉरिटी के बच्चे बहुत होशियार थे, लड़कियां, क्योंकि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। तो उन लड़कियों ने इतनी जी तोड़ मेहनत की और उनको भी लगा कि भाई हम भी और घर के बाहर निकल करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उनको और माइनॉरिटी में टॉप करना, उनको फिर स्कॉलरशिप मिलने लग गई। उसके बाद भी उनको और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार मिले। घर वालों का भी ये रहा कि भाई चलो अपन और इन बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे। आज तो स्थिति ये हो गई कि अब 100 बच्चे मान लो 10वीं 12वीं में 90% से ऊपर 100 बच्चे ला रहे हैं, और उनमें खास करके लड़कियां हैं। और लड़कियां इसलिए क्योंकि उनको पहले शहर में जाने के लिए देखो बसों में जाना पड़ता, बसों में इतनी भीड़ थी। अब तो चलो पर्सनल गाड़ियाँ हो गई है, किसी पास मोटरसाइकिल हो गई है, तो उस टाइम में कोई मोटर गाड़ियाँ नहीं थी, 1-2 बसें चलती थी। अब लड़कियाँ बसों में और जा नहीं सकते थे, गार्जियन भेजना नहीं चाहता था कि यार कौन भेजेगा, पढ़ ली तो पढ़ ली, साइंस की कोई जरूरत नहीं है, जो विषय मिल गया सो मिल गया। अब स्थिति ये हो गई कि भाई उन्होंने और भेजना शुरू किया, एक को देख करके दूसरे ने पढ़ना शुरू किया। एक का कुछ ठीक हुआ, उसके रिश्तेदारों में देखा कि देखो उनका बच्चा निकल गया, हमारा भी निकल सकता है। तो कुल मिलाकर के देखो एक एनवायरनमेंट और माहौल है, माहौल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ेगा जो बच्चा, जिसमें एक बार ललक पैदा हो जाएगी, एक उनमें थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाएगा, फिर वो कोई भी काम कर सकता है। और जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तब तक वो स्वतः प्रेरणा नहीं होगी ना उसमें, तो स्वतः प्रेरणा के बिना काम आदमी का नहीं होगा, है ना। जब तक आपके अंदर से कोई काम को करने की ये हो जाए कि मेरे को ये काम करना ही है ना, और इस काम को करके और मुझे सफलता प्राप्त करनी है। तो देखो आज सारी जो लड़कियां हैं, कोई ANM है, GNM, खास करके मैं मोहम्मडन कम्युनिटी की बात, अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ, तो उनकी लड़कियां भी आज यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर दिया, राजस्थान विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, है ना। तो एक ऐसा उनमें बढ़ गया है कि डर था उनपे कि भाई लड़की को 5वीं बाद में नहीं पढ़ाएंगे, भाई घर में रखेंगे, 7वीं बाद में नहीं पढ़ाएंगे, 10वीं बाद में नहीं पढ़ाएंगे। वो भावना जो उनमें थी ना, वो डर जो था उनमें निकल गया। तो वो कोई दिक्कत नहीं है उनके सामने, दिक्कत केवल मार्गदर्शन की है। और वो मार्गदर्शन उनको यदि मिल जाए ना तो वो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं।